गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना मेरे दोस्त कि आज की क्लास में जो हम बातें करने वाले हैं ना उसका नाम है मैथ में टॉप 15 सब्जेक्टिव। और इस बात से आप श्योर हो जाइए कि ये 15 सब्जेक्टिव वैसे वैसे सवाल है जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है और सबसे ज्यादा बार पूछा भी जाएगा। और इस बात से ये गारंटी है मेरे दोस्त कि आज की क्लास से कम 2 सवाल आपके एग्जाम में पक्का फंसेगा, ये मेरा वादा है। ये बात आपको भी फील होगा कब, जब आप इस पूरा सवाल को देखोगे। तब जब आप इस पूरा सवाल को देखोगे ना मेरे दोस्त, तब आपको इस बात से फील होगा कि सच में यही सब सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बाकी चलते हैं सर, क्लास को कर देते हैं शुरू। और क्लास शुरू करने से पहले बस हम यही कहेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सारे वीडियो को देखने के लिए, सारे क्लासेस को देखने के लिए हमने सबका एक प्लेलिस्ट बना रखे हैं, ठीक है, यूट्यूब पे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो वहां से जाना और सारे का सारे क्लासेस को कर देना धुआं धुआं। और अब की बार 475 से भी पार चमकनी चाहिए। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार सबका कमेंट बॉक्स में कमेंट होनी चाहिए 475 प्लस। बाकी हम क्लास को शुरू कर देते हैं। ठीक है सर, आइएगा। क्या कहता है, 1 नंबर सवाल आपके सामने हम प्रकट कर देते हैं सर। ठीक है, आइएगा। देखो, क्वेश्चन को देखोगे ना तो कुछ फील होगा। सवाल को जब देखोगे सर, हम सबसे पहले आपको हल्के हल्के सवाल लेकर के चलेंगे, ठीक है, फिर हम धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। ठीक है, आइएगा। क्या कहता है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितना है, 22 सेंटीमीटर है। अब मेरी बातों को समझिएगा सर कि एक चतुर्थांश मेरे पास है, ठीक है। अब मेरी बातों को समझिएगा, ये क्या है, चतुर्थांश है। यानी मान लो कि ये वाला मेरे पास क्या है, एक वृत्त है, ठीक है, आइएगा। और वृत्त का चौथा भाग हमसे बोल रहा है। इसका मतलब मान लो कि ये वृत्त का केंद्र है, तो ये वाला वृत्त का त्रिज्या होगा और ये वाला क्या होगा, वृत्त का त्रिज्या होगा। अब सोचिएगा, तो इसी प्रकार से दूसरा ये और तीसरा ये, यानी पहला भाग ये और दूसरा भाग ये और तीसरा भाग ये और चौथा भाग कितना, ये। हमसे पूछा कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, मतलब चौथा भाग का क्षेत्रफल। किस भाग का क्षेत्रफल, चौथा भाग का क्षेत्रफल। यानी सपोजिट मानो कि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले ये समझना, जिसकी परिधि कितना दिया हुआ, तो 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है, तो वृत्त की परिधि बराबर कितना है, 22 सेंटीमीटर है। अच्छा, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। अच्छा, यहां पे सोचिएगा, ये 2 गुने पाई का मान कितना होवत है जी, 22/7 गुने कितना, त्रिज्या बराबर कितना, 22। अब देखिएगा, आप एक चीज यहां पे देखिएगा कि ये 2 और ये 22/7 जो है ये गुना में है, उन्हें जाएगा भागा में हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि आर बराबर हो जाएगा, ये 22 है। देखिए, ये 7 है नीचे, चल जाएगा ऊपर, आइएगा। ये 22 है ऊपर, हो जाएगा नीचे, आइएगा। यहां पे ये 2 भी ऊपरे है तो आ जाएगा नीचे। ये 22 से 22 गला कहां, खोपचा में, तो बच गया क्या सर, ये त्रिज्या बराबर कितना बच गया, 7/2। यानी कहने का सेंस है कि जो हमारा त्रिज्या है ना वो कितना आ गया है, 7/2। तो हमसे क्या पूछा है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। जब आपसे पूछे ना मेरे दोस्त चतुर्थांश का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। जैसे बोलेगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त की क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब सोचना, ये पूरा वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना वो होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमसे चौथा भाग का क्षेत्रफल पूछा। और जब चौथा भाग का क्षेत्रफल पूछे ना तो कर देंगे पाई आर स्क्वायर बट्टे में कितना, 4, क्योंकि हमसे चौथा भाग का क्षेत्रफल पूछा तो 4 से भाग दे देंगे। आइएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, पाई का मान होता है 22/7, 22 बट्टा कितना, 7 गुने त्रिज्या का मान कितना है, तो 7/2। यहां पे 7 का स्क्वायर है, इसका मतलब हो जाएगा 7/2 गुने 7 बट्टा कितना, 2। अब बट्टे में यहां पे कितना है सर, ये 4 है। अब आपको क्या करना पड़ेगा सर, कुछ नहीं करना है। देखो, सबसे पहले ऊपरे ऊपर को काट दो, ठीक है, आइएगा, काटिएगा कि इसको ऊपर कर दीजिए। जब इसको ऊपर करेंगे ना सर, तो ये जो 4 देखो, ये 4 के बट्टा में कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। 4 के बट्टा में कुछ नहीं तो कितना, 1। ये 1 हो जाएगा इसके साथ गुना और ये 4 हो जाएगा इसके साथ गुना। यानी कहने का सेंस है ना, कहने का सेंस है कि ये हो जाएगा 22 गुने 7 गुने 7, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 7 गुने 2 गुने 2,
ठीक है। आइएगा अब क्या करे है, देखो यहाँ से एगो 7 से एगो 7 गला खोपचे में, ये 2 से गला 11 बार में खोपचे में सर। यहाँ पे क्या बच गया, तो 11 सत्ते 77 और बट्टे में कितना 2, यानी हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 77/2। और 77/2 बोले ना सर तो 9.625। अगर यहाँ पे भी आंसर कर देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको आगे ले जाना चाहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 9.625, 9.625। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे यस या नो तो बोलो ना जी। तो अगले सवाल की तरफ तो जरा बढ़ो ना जी। आइएगा सवाल नंबर कितना 2 की तरफ आइएगा। अच्छा ये 2 नंबर सवाल का कहत है, तनी गौर फरमाइएगा सर। क्वेश्चन नंबर कितना 2। अच्छा ये 2 नंबर सवाल को देखना और थोड़ा सा आप अपने सिस्टम पे कंट्रोल कर लेना, वरना ये सिस्टम आपका खराब कर देगा। 2 नंबर सवाल आपका सिस्टम खराब कर देगा, बट अपने सिस्टम पे आप कंट्रोल कीजिएगा, ठीक है। और शाम को 6 बजे फिर 8 बजे, शाम को 6 बजे फिर शाम को 8 बजे, मतलब 6 बजे के बाद 8 बजे क्लास होता है लाइव, ठीक है। इसके बाद सुबह को 7 बजे भी आपको लाइव क्लास होता है, ठीक है। तो सारे क्लासेस को कर देना है धुआं धुआं, क्योंकि अब की बार हम सबका मिशन है कि अपनी मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदलना है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना 2 की तरफ। कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, अच्छा कितना सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जी? तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके कोण कितना है 60 डिग्री है। अब मेरी बातों को समझिएगा, एगो मेरे पास वृत्त है, ठीक है। ये वृत्त का जो त्रिज्या है वो कितना है, तो 6 सेंटीमीटर है। अब सोचिएगा यहाँ पे भी ये वाला त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगा सर। अब इसका जो कोण है ना वो 60 डिग्री, इसका मतलब ये वाला कोण कितना है 60 डिग्री, यानी त्रिज्या बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर, लेकिन जो हमारा कोण है ना थीटा का मान है वो कितना है, तो 60 डिग्री है। हमसे क्या पूछा है सर, तो हमसे बोला है ना कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, किसका क्षेत्रफल, तो हमसे बोला है ना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। रेटिंग तो बनिए नहीं रहा है मेरे दोस्त, ठीक है। आइएगा अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आइएगा, ये थीटा की जगह क्या लिखेंगे, तो 60 डिग्री लिखेंगे, बटे में 360 है इसको लिखेंगे, गुने में यहाँ पे पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, गुने में त्रिज्या का मान कितना है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब इसको जरा मारिएगा खोपचे में गोली, ठीक है सर। आइएगा इसको 60 से जब इसको काटेंगे तो 6 बार में जाएगा कहाँ, खोपचा में। अब ये वाला 6 से काटेंगे तो कितना 6 6 36, ये भी जाएगा 6 बार में कितना, खोपचे में, ठीक है सर। आइएगा अब क्या करेंगे, तो इसको गुना कर दो, ये 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13 और बट्टे में कितना 7। अगर यहाँ भी आंसर कर देंगे ना तो किसी का मजाल नहीं है कि कोई गलत कर देगा, लेकिन हम सवाल को और आगे लेकर के बढ़ेंगे। जब और आगे लेकर के बढ़ेंगे तब इसका जो आंसर होगा ना सर वो 18 पॉइंट कितना 857 होगा, कितना होगा 18.857 होगा आंसर, पॉइंट में अगर जाएंगे तो। लेकिन हमको पॉइंट में जाने से कोई फायदा नहीं है, इतना भी छोड़ देंगे तो मामला फिट है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ना। आइएगा सवाल नंबर ये बताने से पहले ना सर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि देखो सर हमारा मकसद होता है कि आपका नाम टॉपर के लिस्ट तक पहुंचानी है, और सबसे पहले आपको ये बतानी होगी कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। सच में ये क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा है ना मेरे दोस्त, तो इस चैनल पे पहली बार आए हो ना तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वो हर एक दोस्तों के पास शेयर कर देना जिनकी घर में शिक्षा की जरूरत है मेरे दोस्त। क्योंकि इंसान जो होता है ना वो शिक्षे से गरीब होता है, पैसे से गरीब नहीं होता है, ठीक है। तो शिक्षा को हर घर में पहुंचाना और मेरा सबसे बड़ा मुहिम यही है मेरे दोस्त, ठीक है। आ जाइएगा, और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं ना कि हम आपके लिए कुछ लेकर के आए हैं, और इतना कंटाप चीज लेकर के आए ना मेरे दोस्त, जिसके बारे में हम जितना बोल देंगे ना उतना कम पड़ जाएगा। आप देख सकते हो सर, आप कभी पीडीएफ नोट्स देखे हैं? आपने देखा होगा पीडीएफ नोट्स।
हम आपके लिए क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट का, सिर्फ मैथ को छोड़ करके, क्योंकि मैथ पढ़ने वाली चीजें हैं, बनाने वाली चीजें, रटने वाली चीजें नहीं है, इसलिए मैथ को छोड़ करके बाकी ऑल सब्जेक्ट, साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एसएसटी में आपको चारों बुक, हिंदी बुक और ग्रामर दोनों, इंग्लिश बुक और ग्रामर दोनों, और संस्कृत, ये सारे सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ नोट्स, ये भी टाइपिंग फॉर्म में, वो भी मेरा भाषा में है सर। सारा पीडीएफ एकदम आपको टाइपिंग किया हुआ है मेरे दोस्त, जो कि पीडीएफ में क्वालिटी आपको दिखेगा, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से रहेगा, और सब्जेक्टिव भी आपको सारा का सारा मतलब आपको टाइपिंग किया हुआ रहेगा। और ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज, ऐसे वैसे नहीं, एक चैप्टर का पहले ऑब्जेक्टिव फिर उसका सब्जेक्टिव, यानी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है, जिसका प्राइस आपको 299 रुपया है। लेकिन मेरे दोस्त ये प्राइस 299 रुपया को हमने घटा करके कर दिया मात्र 250 रुपया। और ये पीडीएफ का फीडबैक कितना अच्छा आ रहा है कि मैं बता नहीं सकता हूं। बहुत सारे बच्चे ने इसका वीडियो बना करके भी भेजा है, और हमने डाला भी है, संदीप कुमार टाल्स करके चैनल एक है, उस पर हमने डाला भी है, ठीक है। तो आप लोग का प्यार और सपोर्ट ऐसा ही बनाए रखना मेरे दोस्त, क्योंकि आपके लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि कुछ अच्छा करूं, ठीक है। तो जिन लोगों को, और एक बात और बता देना चाहता हूं, 101% गारंटी भी है कि इतना से बाहर आपके एग्जाम नहीं पूछेगा। तो जो आपके गांव में रह करके पढ़ते हैं, जिनके पास हमेशा मोबाइल नहीं मिलता, तो उन लोगों के लिए ये पीडीएफ जो है ना, वो सबसे कामगत की पीडीएफ है, ठीक है। तो जिन लोगों को चाहिए, तो इसके लिए ना सर आपके सामने एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, 729507 ठीक है। उसी नंबर पे आपको पे फोन चलता है, गूगल पे चलता है, पेटीएम चलता है। आप किसी से भी पेमेंट करवा सकते हो, खुद से भी कर सकते हो, भाभी से भी करवा सकते हो, भैया से भी करवा सकते हो, साली तो नहीं होगी, किसी से भी आप पेमेंट आप करवा सकते हो, जिसका प्राइस आपको है मात्र 250 रुपया। पेमेंट करवा करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको उसी व्हाट्सअप नंबर 7295 वाला व्हाट्सअप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना है, और मैसेज में आपको कर देना है कि मुझे 10th का नोट्स चाहिए। 1 मिनट के अंदर में आपके पास सारा का सारा पीडीएफ सेंड हो जाएगा। बाकी आप मजे मजे में पढ़ते रहना, सिलेक्शन को 4 चांद लगाते रहना, ठीक है सर। बाकी हम आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन पता है क्या कहता है? कहता है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें बोला है ना सर कि मेरे पास एक पहले क्या था, मेरे पास एक धातु पहले गोला था, मेरे पास क्या था, एक गोला था, एक मेरे पास धातु है जो गोला के शेप में था, एक वो पहले क्या था, गोला था, जिसकी त्रिज्या कितना है सर, तो जिसकी त्रिज्या 4.2 है, ठीक है। आइएगा, अब ये हमने गोले को पिघला दिया, ये वाला गोला को हमने पिघला दिया, तो क्या बना दिया, बेलन बना दिया। और जब हमने बेलन बनाया तो बेलन की जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है, इसका मतलब बेलन का जो त्रिज्या है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। और बेलन की जो ऊंचाई है मेरे दोस्त, वो बेलन की अच्छा हमसे पूछा है कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और हमें क्या बताना है, बेलन की ऊंचाई बताना है। तो मेरे पास एक गोला था, हमने गोला को पिघला करके बना दिया बेलन, तो हमसे पूछा है कि जो हमने गोला को पिघलाया और गोला से ही बना दिया बेलन, तो हमसे पूछा है बेलन की ऊंचाई क्या होगा। अब मेरी बातों को समझना सर, यही ना गोला है जी, और यही गोला से हमने पिघला करके कर दिया बेलन, इसका मतलब कि जो होगा गोला का आयतन, जो होगा गोला का आयतन, जो होगा गोला का आयतन, वही होगा मेरे दोस्त बेलन का आयतन, वही होगा मेरे दोस्त बेलन का आयतन। क्या हमने सही बोला ना जी? अरे बबुआ सुन ना तू इधर से, हमरे पास था गोला और हमने गोला को दिया पिघला, और पिघला करके हमने बना दिया बेलन के शेप में। कैसा बना दिया? बेलन के शेप में बना दिया। इसका मतलब यही गोलवा से बना बेलन, अरे गोलवे से बना बेलन, तो कर मतलब गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो अच्छा आप लोग जरा बताइएगा सर कि ये गोला का आयतन क्या होता है? गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। थैंक यू। आइएगा सर, गोला का आयतन क्या होता है मेरे दोस्त? 4/3 पाई आर क्यू। अब अच्छा बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। हमने बेलन का त्रिज्या जो है ना वो बड़का आर से इंडिकेट किया, ठीक है, और गोला का त्रिज्या को हमने छोटका आर से इंडिकेट किया क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा यूनिट है, ठीक है। आइएगा देखो ऐसे समझना, ये पाई से पाई गला खोपचे में, ये पाई से पाई गला खोपचे में। आइएगा यहाँ पे क्या बच गया? 4/3 गुने यहाँ पे त्रिज्या का मान कितना है? 4.2, तो 4.2 का क्यूब, इसका मतलब 4.2 को 3 बार गुना, इसका मतलब 4.2 को कितना बार गुना? 3 बार गुना। आर का मान कितना है सर? 6, तो 6 का स्क्वायर कर दो, 36 हो जाएगा। गुने हमसे पूछा ऊंचाई। अच्छा एक बात बताऊं? नहीं, हम दो ये बात बताएंगे।
जरा पहले इधर आइएगा तब बताएंगे। देखो क्या करना है, ये 4/3 है ना, यहाँ पे है क्या क्या, देखो ये ऊपर में 4 है गुने में, ये 4/2 है, फिर 4/2 है, आइएगा फिर 4/2 है, बटे में 3 है। अब आइएगा सर, फिर ये 36 है गुना में, तो नीचे आएगा तो हो जाएगा भागा में 36। अब बराबर में क्या है, h है। आप जरा बताना सर कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। देखो सबसे पहले से काटना, ये 4 से काट दो 36 को 9 बार में, 9 चौक 36, खोपचे में चल गया 9 बार में। ये 3 से काटोगे ना सर 4.2 को, तो हो जाएगा 14 का 14 14 28 चौतिया 42, यानी ये कट जाएगा एक बार 1.14 बार में। अच्छा देखो ये 9 का मतलब क्या होता है, ये 9 को लिख सकते हैं, ये वाला 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3, तो एगो 3 से इसको काट देंगे फिर 1.14 बार में, और ये वाला भी 3 से काट देंगे 1.14 बार में, क्योंकि कितना चौतिया 42, यानी यहाँ पे 4.2 है तो इससे कट जाएगा, यानी ऊपर बच गया 1.4 गुने 1.4 और गुने में 1.4। अब बराबर में कितना ऊंचाई, अच्छा 1.4 को 3 बार गुना कर दो, 1.4 को 3 बार गुना कर दो, 1.4 को 3 बार गुना कर दो तो 2.74 बराबर में कितना ऊंचाई, यानी हमारा आ जाएगा 2.74 क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी। तो देखो सर, जिंदगी में अगर पढ़ाई करनी है ना तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ाई करो, वरना इसके सिवा कुछ मत करो। जो भी काम करो तो दिल से करो, हाँ एकदम दिमाग से कोई काम नहीं करना है सर, एकदम दिल लगा करके काम करना है ताकि दिमाग भी संतुलन में बने रहे, ठीक है। बाकी हम आते हैं सवाल नंबर अगले की तरफ। बाकी आप ये बता देना कमेंट बॉक्स में कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है, सच में ये क्लास अच्छा लग रहा है ना मेरे दोस्त। तो सवाल नंबर 4 की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहत है ना जी कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आओ मुझे गाना गाने नहीं आता बट मैं गा देता हूँ, आ जाना, देखो तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर देता हूँ। आइएगा, कहता है ना सर क्या कि यदि tan a + b बराबर √3 है, tan a - b बराबर 1/√3 है, तो हमसे पूछा कि a + b का जो मान होनी चाहिए ना वो 0 डिग्री से बड़ा होनी चाहिए और 90 से छोटा होनी चाहिए, फिर 90 के बराबर होनी चाहिए, और a का मान b से बड़ा होनी चाहिए, और a और b का मान ज्ञात कीजिए। कहोगे सर, हम बोलेंगे का बोल हमारा ई बात ना बुझैलो। ना बुझैलो नो, ना बुझैलो, ना बुझलो तेरा काट दो। ये बात आपको ना बुझाया तो अब इसको बनाने टाइम इसको काट दीजिए, और जैसे हम बोलते हैं वैसे मेरी बातों को सुनिए, ये भी काट दीजिए। हमरा कहना है ना सर कि आपके सामने दिया हुआ है tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, तो इसमें से हमको a और b का मान निकालना है। साफ शब्दों में सवाल का कहने का मतलब ये था, सवाल का कहने का मतलब था कि इस दोनों इक्वेशन से हमको a और b का मान बता दो। ठोक दो ना रे। आ जाना सर, क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या करना है कि मेरे यहाँ पे सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखना है तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है tan a + b बराबर √3। सबसे पहले इसको सॉल्यूशन कर दो। अच्छा tan a + b, अच्छा tan a + b बराबर √3, ये √3 जो है ना वो tan कितना का मान है, तो ये जो है ना वो tan 60 का मान होता है। tan 60 का जो मान होता है ना वो √3 होता है, तो √3 के जगह tan 60 डिग्री लिख देंगे। यहाँ भी tan, यहाँ भी tan, तो tan से tan गला गंगा नहाने, तो बच गया a + b बराबर कितना 60 डिग्री। आप इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए। इक्वेशन 1 का मान कितना आ गया, a + b बराबर 60 डिग्री। आप जरा बताइएगा सर कि इसको अब लिखिएगा कितना है ये मेरे भाई, तो tan a - b, tan a - b बराबर कितना है सर 1/√3। अच्छा अब जरा बताइएगा ना मेरे भाई कि tan a - b बराबर 1/√3, तो 1/√3 जो है वो tan कितना का मान है, तो ये जो है ना मेरे दोस्त वो आपको tan 30 डिग्री का मान होता है। ये जो है ना इतना, ये tan 30 का मान होता है। कितना डिग्री का मान होता है, tan 30 का मान होता है। तो यहाँ भी tan, यहाँ भी tan, तो tan से tan गला खोपचे में, यानी a - b बराबर कितना 30 डिग्री। a - b बराबर कितना, a - b बराबर कितना 30 डिग्री। इसको क्या बोल दीजिए, इसको बोल दीजिए समीकरण 2। इसको क्या बोल दीजिए, समीकरण 2। इसको क्या बोल दीजिए, समीकरण 2। यानी tan हमारा a - b बराबर 30 डिग्री, a + b बराबर 60 डिग्री। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है ना a और b का मान बता दो। अच्छा दोनों समीकरण को जोड़ दो, समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ दो। हमने क्या किया है, समीकरण
एक और प्लस में कर दो समीकरण 2 मेरे भाई। अच्छा समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 जो है ना वो a माइनस बी बराबर रूट अंडर सॉरी समीकरण 1 कितना है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री आइएगा। समीकरण b क्या है सर, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, यानी a माइनस बी बराबर 30 डिग्री आइएगा सर। अब क्या करना है आपको कि ऐसे देखिएगा, ये प्लस b से माइनस b गल की ससुराल खोपचा में a और a कितना है मेरे दोस्त, तो 2a, 60 और 30 कितना 90, ये है हमारा 2 गुना में नीचे जाएगा, भागा में 45 बार में खोपचे में चल जाएगा, यानी a का जो मान आ गया वो कितना डिग्री आ गया, 45 डिग्री आ गया। a का मान कितना हो गया 45 डिग्री। हमसे किसका मान पूछा है, तो a और b का मान ज्ञात करें, तो a का मान निकल गया, अब हमको b का मान निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर ये वाला a का मान समीकरण पुट कर देंगे 1 या 2 में, ये वाला a का मान समीकरण 1 या 2 में पुट कर देंगे तो क्या b का मान नहीं निकल जाएगा। तो अब चलेंगे समीकरण कितना, समीकरण 1 से, आप समीकरण 2 से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 कितना है, a प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री आइएगा। अब देखो यहाँ पे a का मान 45 है, तो जहां पे a वहां पे 45 चमका दो, अब प्लस में b बराबर 60 डिग्री, ये प्लस में 45 होने गया माइनस 45, यानी b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी b बराबर कितना 15 डिग्री। यानी कहने का सेंस है कि अतः 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 a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री। कहिएगा यही हो गया आंसर। अब हम इसका परिभाषा समझाते हैं, ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था ना मेरे दोस्त कि जो a का जो मान होनी चाहिए वो b से बड़ा होनी चाहिए, तो क्या a का जो मान आया वो b से बड़ा आया कि नहीं आया, अरे रे 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 b का मान 15 नु है सर, b का मान कितना है 15 नु है, b का मान कितना है 15 नु है, b का मान कितना है ये 15 डिग्री ना है आइएगा। अब मेरी बातों को सुनिएगा, तो क्या हमें बोल रहा था कि a का जो मान होनी चाहिए वो b से बड़ा होनी चाहिए, तो क्या a का मान b से बड़ा है। फिर कहता है कि जब a प्लस b को जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा होनी चाहिए, तो 45 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 0 से बड़ा है, और 60 जो है वो 90 से छोटा है, मैटर खत्म हो गया। इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि ये जो हम आंसर लाए हैं वो क्या लाए हैं, सही लाए हैं। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगली सवाल की तरफ बढ़ो न जी। सवाल नंबर क्या कहता है, जरा गौर फरमाइएगा। सवाल नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, जरा शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से देखिएगा, ठीक है। कहता है क्या कि बाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी कितना है, 10 मात्रक है। मास्टर कैसे बोनी सवाल, संदीप कुमार जिंदा है नु, तो टेंशन नहीं लेना है, टेंशन देना है। आइएगा सर, क्या कहता है कि मेरे पास 2 बिंदु है, ठीक है, बिंदु P और बिंदु Q है। यहाँ पे सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है। मेरे पास 2 बिंदु है, मानो पहला बिंदु ये क्या है PU है, ठीक है, आइएगा, और ये हमारा क्या है दूसरा बिंदु Q है। अब ऐसे सोचिएगा, आपको बिंदु P का जो मान है ना वो हमारा कितना है 2,-3 है, बिंदु Q का जो मान है ना वो हमारा कितना है 10,y है। अब समझिएगा कि ये जो पूरा यहाँ से ये पूरा का जो दूरी है वो कितना है 10 मात्रक है। तो हमसे पूछा कि बाई का मान क्या होगा। मेरे पास 2 बिंदु है, बिंदु P और बिंदु Q है, मतलब मेरे पास एक त्रिज्यखंड है, एक रेखाखंड है मेरे पास, ठीक है। वो रेखाखंड की दूरी जो वो 10 सेंटीमीटर है, मतलब मान लो कि 10 है। तो हमसे पूछा ये बाई का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो है हमारा वो x1 का जगह लेगा, ये y1 का जगह लेगा, ये जो है वो हमारा x2 का जगह लेगा, ये y2 का जगह लेगा। और पहले आप ये समझो कि दूरी का सूत्र क्या होता है। तो दूरी का सूत्र होता है रूट अंडर x1 में से x2 को कर देंगे माइनस, ना कि y1 में माइनस करेंगे ना मेरे दोस्त। अगर यहाँ पे x को पकड़ेंगे तो x से वाले को घटाएंगे, यानी कहने का सेंस है कि आपको कर देना है x1 में से x2 को माइनस और होल स्क्वायर प्लस, फिर आपको y1 में से y2 को कर देना है माइनस, यानी y1 में से आपको y2 को कर देना है माइनस और कर देना है होल स्क्वायर। फिर आपको क्या करना है, अब जरा सोचिएगा, ये जो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, ये जो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितना है, तो 10 है। तो दूरी के जगह लिख दो 10। आइएगा सर, x1 में से x2 को माइनस कर दो, x1 का मान 2 है, x2 का मान 10, यानी 2 में से 10 को घटा दो, मामला फिट हो गया प्लस।
y1 का मान -3 है और y2 का मान कितना है -22 है, इसका होल स्क्वायर कर दो। ये वाला है रूट में तो इन्हें आएगा स्क्वायर में, और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ये हो गया, इसको घटा दो तो -8 बचेगा, तो -8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे करोगे इसको ऐसा ही रहने देना -3 -22 का होल स्क्वायर। आप जरा बताइएगा कि 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, इसको करेंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और ये वाला 64 प्लस में इन्हें आएगा माइनस में 64। क्यों? क्योंकि ये -8 का स्क्वायर करेंगे ना तो +64 होगा, और ये +64 इधर आएगा -64, अब बराबर ये -3 और -22 का कितना होल स्क्वायर। कहिएगा कि मास्टर अब क्या करेंगे, तो आइएगा सर, ये दोनों को घटाइए, ये दोनों को जैसा ही घटाएंगे तो 36 बचेगा और -3 और -22 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर में ने गया रूट में, यानी रूट अंडर 36, तो इसके आगे प्लस माइनस ले लेंगे, बराबर -3 और -22। इस सॉरी ये 36 है ना, इसके 36 आइएगा, तो ये 36 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है, तो रूट अंडर 36 का वैल्यू 6 हो जाएगा, सॉरी 6 का स्क्वायर होता है, और ये -3 और माइनस कितना 22। अब कहिएगा सर कि अब क्या करेंगे, तो देखो ऐसे समझना, एक बार +6 होगा -3 और -22 का मान, एक बार -6 होगा -3 और -22 का मान। अब आइएगा क्या करना है कि ये जो देखो ऐसे ये -22 है ना, तो इसको इधर लेकर के आइएगा तो हो जाएगा +22, ये +6 है ना, उन्हें जाएगा -6, तो -3 यहाँ पे पहले से था और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। आइएगा ये कितना हो जाएगा, आइएगा अब यहाँ पे आइएगा y बराबर कितना हो जाएगा -9, यानी y का जो मान आया पहला मान आया कितना -9, और यहाँ पे क्या होगा ये -22 इसको इधर लाइए तो हो जाएगा +22, ये -6 उन्हें जाएगा +6, तो यहाँ पे पहले से -3 और ये इधर आया तो +6 हो गया, यानी y का जो मान आया वो कितना आ गया है 3 आ गया है, यानी y का 2 मान होगा, y का कितने मान होगा, y का 2 मान होगा, y का मान कितना होगा 2 होगा, एक -9 होगा और एक कितना होगा 3 होगा, ठीक है, कितना होगा एक -9 होगा और एक कितना होगा 3 होगा, कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, तेरी सांसों में मेरा सांसें चलती हैं। आइएगा सर सवाल नंबर अगला, अगला क्या कहता है जरा गौर फरमाइएगा सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 को देखना और आपकी सिस्टम को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना, क्योंकि ये सवाल जो है ना सर वो आपकी दिल की धड़कन को बहलाने वाला है, मतलब बढ़ाने वाला है, क्योंकि सवाल में क्वालिटी भी अलग का है और कंटेंट भी अलग का है, सब कुछ अलग तरीका का है, सब कुछ एक ऊपर लेवल का है मेरे दोस्त, ठीक है। बाकी क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या कहता है, कहता है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं। अच्छा संकेंद्रीय वृत्त का मतलब समझत हई ना, समझत हई, संकेंद्रीय वृत्त के मतलब होवत है ना कि एगो बड़का वृत्त के अंदर एगो छोटका वृत्त है। भोजपुरिया हमने बोल दिया। आइएगा सर, हमने क्या बोला आप सभी को कि संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है कि एक बड़े वृत्त के अंदर एक छोटे वृत्त होना ही संकेंद्रीय वृत्त कहलाता है, ठीक है। कहता है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। देखो सर ऐसे समझना, एगो मेरे पास एक वृत्त है ये पहले से छोटा, और एगो मेरे पास ये बड़ा वृत्त है। अब देखना ये बड़ा वृत्त की जीवा, ये वाला बड़ा वृत्त की जीवा ये वाला होगा, और छोटा वृत्त को यहाँ पे क्या किया स्पर्श किया, तो हमसे पूछा है कि छोटे वृत्त की स्पर्श करती है उसकी लंबाई क्या होगा, तो ये वाला जीवा मान लो कि ये ए बी जीवा की लंबाई क्या होगा। हमसे पूछा है ना कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की क्या करता है स्पर्श करता है, तो कुछ नहीं करना है। देखो ये हमारा छोटा वृत्त हो गया, ये वाला हमारा बड़ा वृत्त हो गया, तो बड़ा वृत्त का त्रिज्या यहाँ से यहाँ हो जाएगा, बड़ा वृत्त का जो त्रिज्या ये वाला यहाँ से यहाँ हो जाएगा बड़ा वृत्त का त्रिज्या, ठीक है। आइएगा ये वाला यहाँ से यहाँ छोटा वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा, तो बड़ा वृत्त की त्रिज्या को बड़का आर से लिखेंगे 5 सेंटीमीटर और छोटा वृत्त की त्रिज्या को 3 सेंटीमीटर छोटका आर से लिखेंगे। हमसे पूछा ये पूरा ए बी की लंबाई क्या होगा, यानी ए बी की लंबाई बराबर क्या कर देंगे वाट कर देंगे। लेकिन सर आपको ये समझना होगा कि जहाँ पे वृत्त स्पर्श करती है, जहां पे ये वाला ये क्या है लाइनिंग है सर, ये वाला हमारा क्या है, ये वाला हमारा स्पर्श रेखा है और ये वाला क्या है त्रिज्या है। तो आपको पता होनी चाहिए कि ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनाता है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है। अब मेरी बातों को समझिएगा, जब ये वाला कोण है 90, जब ये वाला कोण है 90 तो इसके सामने वाला ये कर्ण कहलाएगा, यानी कर्ण के जगह क्या हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर बराबर यहां से यहां क्या हो जाएगा ओ एम का स्क्वायर। अब प्लस में क्या हो जाएगा सर ये हमारा ए एम का स्क्वायर।
आइएगा। अब देखिए ओ ए का मान क्या है, यहाँ से यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर, ये ओ एम क्या है 3 है तो 3 का स्क्वायर, प्लस ये यहाँ से यहाँ ए एम है तो ए एम का स्क्वायर कर दो। ये करोगे तो 25 हो जाएगा, ये प्लस में 9 इधर आएगा माइनस में 9 और बराबर में क्या हो जाएगा, ये हमारा ए एम का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है कि दोनों को घटा दो तो ये 16 हो जाएगा, 16 बराबर क्या हो जाएगा ए एम का स्क्वायर, ये स्क्वायर में इधर गया रूट में, यानी रूट अंडर 16 बराबर क्या हो जाएगा ए एम हो जाएगा। और इसके आगे क्या लगा देंगे, प्लस माइनस लगा देंगे, तो रूट अंडर 16 का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन दूरी है ये मेरे दोस्त, तो दूरी हमेशा प्लस में लेंगे ना कि माइनस में लेंगे, इसलिए हमें एम का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। अभी अब मेरी बातों को समझिएगा सर, अब मेरी बातों को समझिएगा, अब मेरी बातों को समझिएगा कि जब यहां से यहां 4 तो जो यहां से यहां यही वाला यहां से यहां, तो इसका मतलब बी एम भी 4 हो जाएगा, तो ए एम बराबर क्या हो जाएगा, बी एम हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा कि पूरा जीवा की लंबाई बता दो, यानी पूरा जीवा ए बी है तो ए बी की लंबाई बता दो। तो ये जो पूरा ए बी होगा ना, ये जो पूरा ए बी होगा तो होगा ए एम प्लस बी एम, तो ए एम का मान 4 और बी एम का मान 4, यानी 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8, यानी पूरा ए बी लंबाई जो जीवा की लंबाई होगा वो कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो ये क्लास को बताओ ना जी कैसा लग रहा है। चलो सर, कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आइएगा सवाल नंबर कितना, तो सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 जो है ना वो आपको सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। कैसा करने वाला है, ये सिद्ध करने वाला सवाल है। क्या करने वाला सवाल है, तो सिद्ध करने वाला सवाल है। सर कैसे सिद्ध होई आइए हम करके दिखाते हैं। कुछ करना नहीं है सर, पढ़ाई को मजाक मजाक में और सीरियस में, ज़्यादा सीरियस लेकर के पढ़ाई नहीं करनी मेरे दोस्त। पढ़ाई को वैसा करनी है कि पढ़ाई आपके दिल तक जाए, और मेरा मकसद है कि आपके खून में हम मैथ और साइंस को दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे, ये मेरा वादा है मेरे दोस्त, ठीक है। चलो आ जाना। हमें क्या बोला है कि हमें सिद्ध करना है कि कॉसेक ए और माइनस साइन ए, फिर सेक ए और माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कितना, कॉट ए। अब देखो समझना मेरी बातों को सर, ये वाला पूरा यहां से यहां LHS है और ये वाला क्या है, RHS है। अगर हम LHS से चलते हैं तो RHS की मान आनी चाहिए। LHS में क्या है, कॉस ए, कॉसेक ए, अब माइनस में क्या है मेरे दोस्त, तो साइन ए है, ठीक है। आइएगा, और हमारा सेक ए और माइनस में क्या है मेरे दोस्त, तो कॉस ए है। अब क्या करना है, थोड़ा सा हम पेन को कर लेते हैं छोटा। ये मेरा LHS का मान है, इससे चलेंगे तो ये आनी चाहिए। अब क्या करना है देखो, अच्छा ये 1/cos का, कॉसेक का मतलब क्या होगा, तो ये जो कॉसेक है ना वो साइन का उल्टा है, तो इसके जगह लिख सकते हैं 1/sin ए। माइनस में क्या है मेरे दोस्त, तो माइनस में आपको है साइन ए, ठीक है। आइएगा यहां पे क्या है, तो सेक के जगह लिख सकते हैं 1/cos ए, क्योंकि सेक का उल्टा होता है कॉस, और माइनस में कितना है मेरे दोस्त, तो कॉस ए है। अब क्या करना है सर, तो देखो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहां पे क्या कर लो, साइन को एलसीएम, क्या कर लो, साइन को एलसीएम। जैसा ही साइन को एलसीएम करेंगे तो ये वाला साइन इसके साथ गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर ए, ठीक है। आइएगा इसके बाद यहां पे क्या करनी है कि यहां भी कॉस को कर लो एलसीएम। जैसा ही कॉस ए को एलसीएम करेंगे तो यहां पे 1 है माइनस, ये कॉस को कॉस से गुना कर देंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। क्या हमने सही बोला। अब क्या करना है, आपको पता होनी चाहिए कि एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है मेरे दोस्त, ये क्या होता है कि साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होवत है जी, तो 1 होवत है। अब क्या करत है जी, तो ये कॉस स्क्वायर जो है ना वो प्लस में है, उने जाएगा माइनस में, यानी साइन स्क्वायर ए बराबर 1 - cos स्क्वायर ए। हमने कहीं बोला था नू, यानी कहने का छेन छे न जी कि जहां पे 1 - cos स्क्वायर ए दिखेगा, जहां पे 1 - cos स्क्वायर ए दिखेगा, झटके में मार देंगे साइन स्क्वायर ए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां पे 1 - sin स्क्वायर ए दिखा। अच्छा एक बात और समझ लेना कि अगर हम यहां पे cos को पकड़ेंगे, ये वाला cos को पकड़ेंगे, ये वाला cos को पकड़ेंगे, जब ये वाला cos स्क्वायर ए को पकड़ेंगे तो ये साइन स्क्वायर प्लस में उने जाएगा माइनस में, यानी हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर ए। यानी जहां पे 1 - sin स्क्वायर ए दिखेगा वहां पे मार देंगे झटके में cos स्क्वायर ए। तो यहाँ पे 1 - sin स्क्वायर ए है, इसका मतलब ये 1 - sin स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे,
कॉस स्क्वायर ए बटे में क्या है मेरे दोस्त, तो साइन ए है गुने ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए। तो ऊपर में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अब बटे में नीचे क्या है सर, तो ये कॉस ए है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पे कॉस स्क्वायर का मतलब कितना होता है कि 2 कॉस। जैसे अगर हम आपके सामने ए स्क्वायर लिखे हुए तो ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुने ए, इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर का मतलब कॉस गुने कॉस। तो यहां से एगो कॉस और यहां से एगो कॉस गला खोपचे में। साइन स्क्वायर का मतलब 2 साइन, तो एगो साइन से एगो साइन गला खोपचे में। तो बच का गया जी, तो हमें बच गया है कॉस ए इंटू में क्या बच गया, ये वाला साइन ए बच गया, ठीक है। यानी ये हमारा क्या हो गया, LHS का मान हो गया। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो मेरा मान आया है वो किसका मान आया है, LHS का मान आया है। तो अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि आए मास्टर तुमको तो लाना था ये वाला, लेकिन सर यही तो हम इस सवाल में आपको समझाना चाह रहे थे कि कुछ कुछ क्वेश्चन वैसा आएगा जो आपको दोनों तरफ से चलना पड़ेगा। कुछ कुछ सवाल आपके सामने वैसे देखने को मिलेगा जो आपको दोनों तरफ से चलना पड़ेगा, LHS से भी चलना पड़ेगा और RHS से भी चलना पड़ेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं RHS से, कहाँ चलते हैं मेरे दोस्त, तो अब हम चलते हैं RHS से। किधर चलते हैं, RHS से। अब हम किधर चलते हैं, RHS से चलते हैं, ठीक है। तब तक हम इसको कर लेते हैं छोटा, क्या करेंगे, मोटा नहीं, हम करेंगे छोटा। रुक जाओ, इसको कर देते हैं थोड़ा सा नीचे। हो ला 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 ला। आइएगा सर, अब हमें क्या करना है, अब हमको चलना है RHS से। किधर से चलना है, RHS से। RHS में क्या है, 1/tan A, अब प्लस में क्या है तो मेरे दोस्त cot A है। अब देखो क्या करना है, 1/, ये tan का मतलब क्या होता है, तो tan का मतलब होता है साइन A, अब बटे में कितना, cos A। और ये cot का मतलब क्या होता है, cot का मतलब होता है cos A, अब बटे में क्या, साइन A। अब क्या करना है, मेन बट्टा ये है, ठीक है। आइएगा, ऊपर में 1 है, 1 हमने लिख दिया, यहाँ cos यहाँ साइन, नीचे में कर लो cos इंटू साइन को एलसीएम, नीचे में क्या कर लो cos इंटू साइन का एलसीएम, नीचे में क्या कर लो cos इंटू साइन को क्या, एलसीएम। तो ये वाला साइन इसके साथ गुना हो जाएगा, ये वाला cos इसके साथ गुना हो जाएगा, तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर A हो जाएगा। आइएगा प्लस ये वाला cos इंटू cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A हो जाएगा। अब आपको पता होनी चाहिए मेरे दोस्त कि अब आपको पता होनी चाहिए कि ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, 1। और ये कॉस ए प्लस इंटू साइन ए, ये कॉस ए इंटू साइन ए है बट्टा में, तो चल जाएगा ऊपर गुना में, तो हो जाएगा कॉस ए इंटू में कितना, साइन ए। अब आइएगा सर, ये जो है हमारे पास, ये जो हमारे पास है इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसके नीचे 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, यही कर देंगे आंसर। अब जरा आप बताइएगा, अब जरा आप बताइएगा कि क्या ये जो LHS का मान है, क्या ये RHS के मान का क्या बराबर है या नहीं, क्या जो LHS का मान है वो RHS के मान के बराबर है या नहीं। तो हम नीचे लिख देंगे, हम लोग नीचे लिख देंगे, हम लोग नीचे लिख देंगे मेरे दोस्त, हम लोग नीचे लिख देंगे कि हेंस प्रूफ, क्या लिखेंगे, हेंस प्रूफ कि LHS बराबर क्या, RHS। और किसी का मजाल है कि इसमें 1 नंबर भी कोई काट ले, ना काटेगा बाबा, ना काटेगा, ये मेरा वादा है सर। क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं ना कि पढ़ो वही जो एग्जाम पूछता है, और एग्जाम पूछत हुई है वही जो संदीप कुमार पढ़ावत हुई। हाँ, एकरा से बाहर ना पूछी। आइएगा जरा आप लोग अगले सवाल की तरफ, कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। देखिए, ये भी सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि मैं बता नहीं सकता हूँ। शायद अगर आप अपने क्वेश्चन बैंक बना रहे होंगे, मॉडल पेपर बना रहे होंगे, तो आपके सामने ऐसा सवाल देखने को मिल रहा होगा कि अंतिम से 12वां पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद ज्ञात कीजिए, 25वां पद ज्ञात कीजिए, 30वां पद ज्ञात कीजिए। क्या ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला था? मिला था मेरे भाई। जब मिला था तो आपने क्यों नहीं उसको फोड़ा? नहीं फूटा सर, मेरे को नहीं पता था। तो मैं आ गया हूं ना, मैं आपको फोड़ूंगा आपके सामने सवाल को, और सवाल को वैसा फोड़ूंगा कि सवाल थर थर कांपेगा। ठीक है सर, आइएगा। कहता है क्या कि एक एपी है जिसका 3 है, 8 है, 13 है, ... 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए।
कहिएगा सर अंतिम से 20वां पद कैसे निकाला जाता है? तो आ जाना मेरी बातों को। सबसे पहले आपको लिखना क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखना, लेकिन दिया हुआ क्या है? तो 3 है, 8 है, 13 है, डॉट 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 डॉट। यहाँ पे क्या है सर? तो यहाँ पे आपको 253 है। अब हमको अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। अब मेरी बातों को सुनिएगा। अच्छा, अगर इसको हम पहला पद बोलेंगे a बराबर कितना? 3, और ये d का मान क्या हो जाएगा? इसको इससे घटा देंगे तो d बराबर कितना हो जाएगा? 8 में से 5 को घटाएंगे, 8 में से 3 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 5। यानी a बराबर 3 और d बराबर 5। कब? जब शुरू से निकालेंगे तब। जब हम शुरू से निकालेंगे तो a का मान 3 और d का मान कितना? 5 आएगा। जब हम अंतिम से निकालेंगे तो जब इधर से चलेंगे तो 1 नंबर पे ये आएगा, और जब हम इधर से चलेंगे तो 1 नंबर पे ये आएगा। यानी कहने का सेंस है कि जब हम चलेंगे अंतिम से, किधर से? अंतिम से। जब अंतिम से चलेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा? 253। और जब हम शुरू से चल रहे थे तो d का मान आ रहा था 5, और जब अंतिम से चलेंगे तो d का मान क्या आ जाएगा? -5। क्यों? क्योंकि जब शुरू से चल रहे थे तो d का मान 5 और अंतिम से क्या हो जाएगा? -5। अगर ये प्लस में आएगा तो यहाँ पे माइनस कर देना, अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस कर देना। हमसे पूछा अंतिम से 20वां पद ज्ञात करो। nवां पद बराबर क्या होता है? a + n - 1 × d। हमसे पूछा 20वां पद, तो जहां पे n है वहां पे 20 को चमका दो, तो a + 20 में से 1 को घटाएंगे तो 19d हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? ये 19d हो जाएगा। अच्छा, a का मान कितना है? 253। यहाँ पे a का मान कितना? 253 प्लस 19 गुने d का मान कितना है? -5। अब कहोगे सर आगे क्या करेंगे? 19 × 5 = 95। 19 × 5 कितना? 95। यानी t 20 बराबर कितना है? 253। ये 253 - 95, तो 253 में से 95 को घटा देना तो t 20 बराबर हो जाएगा 158 ही होगा ना। 13 में से 5 गया तो 8, 158 ही होगा सर। कितना होगा? 158। यानी t 20वां पद जो होगा शुरू से वो कितना होगा? अंतिम से होगा जो 20वां पद वो 158 होगा। हमने यही बोला आपको, हम नहीं बोले, सवाल बोला आखिरकार में कि आप जरा अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो अंतिम से 20वां पद कितना होगा? 158। अंतिम से 20वां पद जो होगा वो कितना होगा? 158। तो जरा आप बताना कि क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो अगली सवाल की तरफ बढ़ो ना जी। क्वेश्चन नंबर 10 को देखना है और अपने दिमाग में कुछ फील करना है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखना है और अपने दिमाग में फील करना है, क्योंकि ये जो सवाल है वो अब तक का सबसे बेस्ट सवाल है। ऐसे सवाल में ट्रिपल स्टार मार देना, ऐसे सवाल में आप ट्रिपल स्टार मार देना, वो भी कम पड़ जाएगा। क्योंकि पता है क्या कहोगे कि जब तेरी बांसुरी का आवाज मेरे दिल में आता है, मेरे को गाना गाने आता नहीं है। आइएगा सर सवाल नंबर अगला की तरफ आइएगा। अगला कहता है ना सर क्या कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े हैं। सर हमरा ठोस गोला अर्धगोला ना बुझात है। हाँ, बच्चा के दिमाग में जब जैसे क्षेत्रफल का क्वेश्चन आता है ना, बेलन, ठोस, गोला, आयतन, इस सब का क्वेश्चन आता है ना, समचतुर्भुज, तो इससे कलकलाएगा पीछे मथवा। ऐसा ऐसा सवाल तो हमसे कभी जिंदगी में बनवे नहीं किया, तो ये सवाल कैसे बनेगा? अरे संदीप कुमार जिंदा नु है? अरे जिंदा है ना संदीप कुमार? तो मैथ से डरना है? नहीं रे बाबा, लड़ना है। साइंस से डरना है? नहीं रे बाबा, लड़ना है। क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर तभी रिजल्ट क्लियर, वो भी शिद्दत से, प्यार से और मोहब्बत से। आइएगा सर क्या कहता है, जरा गौर करना कि हमारे पास एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा है। आइएगा, मेरे पास एक ठोस है जो अर्धगोले पर खड़ा है। अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। अब मेरी बातों को समझना, जैसे हम बताते हैं फिगर, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। मान लो कि ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास अर्धगोला है, ठीक है। अब ये अर्धगोला पर ना एक शंकु का आकार में इस प्रकार से एक ठोस है, ठीक है। आइएगा, ये मेरे पास ऐसे है, ठीक है। अब मेरी बातों को समझिएगा। हमें कहता है कि कहता है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े हैं, एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। अब आइएगा, यहाँ से यहाँ जो त्रिज्या है ना, यहाँ से यहाँ जो त्रिज्या है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा शंकु की ऊंचाई उसी त्रिज्या के बराबर है। और शंकु का जो ऊंचाई, ये वाला जो ऊंचाई है ना, ये वाला ऊंचाई भी त्रिज्या के बराबर है, यानी ऊंचाई भी कितना है? 1 सेंटीमीटर। सवाल बोला है कि एक ठोस
एक अर्धगोले पर खड़े हैं, एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितना 1 सेंटीमीटर है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, और ऊंचाई भी कितना है 1 सेंटीमीटर क्योंकि त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। हमें ठोस का जो आयतन बताना है ना वो पाई के पदों में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा, यहां से समझिएगा कि शंकु का त्रिज्या, अच्छा रुको ना, ऐसे बोल देते हैं। हमें यहां पे साफ शब्द में बोल दिया है कि जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी हमसे ये बोला है ना, ऐसे लिखिए देते हैं, शंकु का त्रिज्या कितना होगा 1 सेंटीमीटर, और अर्धगोला का त्रिज्या कितना होगा, अर्धगोला का भी त्रिज्या कितना होगा 1 सेंटीमीटर, यानी शंकु का भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, अर्धगोला का भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, और शंकु का ऊंचाई भी कितना 1 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है कि ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो हमसे पूछा है कि ठोस का आयतन क्या होगा। जब ठोस का आयतन पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, ये शंकु है ऊपर वाला, नीचे वाला गोला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर आइएगा, हम क्या करेंगे, हम शंकु के आयतन को अर्धगोले के आयतन से जोड़ देंगे। जहां पे अर्धगोला का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब, जहां पे हम क्या करेंगे, हम देखो क्या करेंगे, ठोस का जब आयतन पूछेगा ना, इसका मतलब ये पूरा का आयतन, और जब ये पूरा का आयतन पूछेगा तो ये शंकु का आयतन में अर्धगोला का आयतन को जोड़ देंगे। तो शंकु का आयतन क्या होगा, तो शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में अर्धगोला का आयतन को जोड़ देंगे। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यू, ये अर्धगोला का आयतन होता है। हमसे पूछा है कि ये पूरा ठोस का आयतन क्या होगा। जब आपसे पूछेगा पूरा ठोस का आयतन तो ऊपरी भाग इसका शंकु है, निचली भाग अर्धगोला है, इसका मतलब कि शंकु के आयतन में अर्धगोले के आयतन को जोड़ देंगे। अब क्या करना है, यहां भी 1/3, यहां भी 2/3, इसका मतलब 1/3 को कर लो कॉमन, यहां भी पाई, यहां भी पाई, पाई को कर लो कॉमन, ठीक है। यहां पे आर स्क्वायर, यहां पे आर क्यू, तो आर स्क्वायर को कर लो कॉमन। यहां पे 1/3 था, 1/3 निकाल दिए, पाई था, पाई निकाल दिए, आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर निकाल दिए, यहां पे एच बच गया, ठीक है। आइएगा प्लस, यहां पे 2/3 था, हमने 1/3 निकाला तो 2 बचा हुआ है। यहां पे आर क्यू था, 3 गो आर था, यहां पे हमने 2 आर निकाला है तो 1 आर बचा हुआ है। आइएगा सर, यानी हो गया 1/3 गुने पाई, क्योंकि पाई के पदों में हमको आंसर बताना है तो पाई का मान 22/7 नहीं रखना है, ठीक है। त्रिज्या का मान कितना है 1, 1 का क्यू 1 ही हो जाएगा, एच का भी मान 1 है और 2 गुने त्रिज्या का भी मान 1 है, यानी हो गया 1/3 गुने पाई, और 2 एकम 2, और 2 और 1 कितना 3, इसको 2 एकम 2 करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी ये हो गया 1/3 गुने पाई गुने 3, 3 से 3 गला खोपचे में, यानी हमारा ठोस का जो आयतन हो गया वो कितना हो गया पाई हो गया। और हमसे पूछा था कि इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, तो ठोस का जो आयतन आ गया वो कितना आ गया पाई आ गया। इससे हमें साफ पता चल गया कि हमारा जो आंसर आया है वो कतई गलत नहीं आया है, हमारा आंसर जहर वाला सही आया है, ठीक है। हाँ, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लो जी, ठीक है। आइएगा सवाल नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 तो देखने में बड़ा आसान लग रहा होगा, आखिरकार में इस सवाल को बनाने में भी बहुत आसान है। जितना ये सवाल देखने में आसान लग रहा है उतना ही ये सवाल बनाने में भी आसान लग रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि tan A बराबर cot B है ना, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको इधर लाता है और इसको tan से इसको cot में B के ऐसे करके काट देता। नहीं मेरे भाई, इसको बनाने का एक अपना मेथड है, इसको बनाने का एक अपना मेथड है, और उसी मेथड को हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे सर, ठीक है। आइएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। जैसे यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिखिएगा तो हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ tan A बराबर कितना cot B दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ। हमको सिद्ध क्या करना है, A + B बराबर 90 डिग्री। आपको मैं एक बात पूछूं
तुम कहेगा रे मास्टर आप दो बात पूछ लो। चलिए मैं दो बात आपसे पूछता हूं। अगर हम आपको बोलेंगे कि tan a बराबर क्या होगा, तो tan चेंज करता है किसमें, कॉट में, और a चेंज करता है 90 माइनस कितना, a में। कितना, 90 माइनस कितना, a में करता है ना। अब अगर आपसे पूछेगा कि कॉट b किस में चेंज करेगा, तो इसको आप जवाब दे दो, हमने ये बता दिया क्योंकि हमने आपसे दो बात पूछा। आइएगा, ये tan किस में बदलेगा, तो tan बदलेगा कॉट में। ये सॉरी, tan a किस में बदलेगा, तो tan बदलेगा कॉट में। a किस में बदलेगा, तो a बदलेगा 90 माइनस a में। अब बराबर में कितना है मेरे दोस्त, तो कॉट b है। अब ऐसे जरा समझिएगा कि ये कॉट से कॉट गला खोपचे में, तो यहाँ पे क्या बच गया, 90 डिग्री माइनस a बराबर कितना, b। अब ये माइनस a उन्हें गया प्लस a, यानी 90 डिग्री बराबर a, अब प्लस में कितना, ये b, क्योंकि ये माइनस a तो इन्हें गया प्लस b, प्लस में a हो गया। हमसे यही पूछा था कि आप जरा प्रूफ करके बताओ कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। हमने मजाक ही मजाक में क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। और आपको यहां पे लिखना है हेंस प्रूव्ड। जिंदगी तेरे बिना मेरा, जिंदगी तेरे बिना मेरा हो गया अधूरा। आओ अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर कितना, 11। 11 नंबर क्वेश्चन का कहत है, तनी गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन कहत है ना जी, क्वेश्चन कते जहर है, कथे जहर है सवाल ना। आइएगा, कहत है ना, यानी कहता है ना सवाल जी। हम तो आज तक हमारा पूर्वजे को भोजपुरी से कोई रिलेशन नहीं रहा। हम लोग मगही वाले लोग हैं। भोजपुरी मैं बोल लेता हूँ, एकदम धारा प्रवाह बोल लेता हूँ। का करत हो, खैलू नू। मैथिली भी बोल लेता हूँ, खाना बनेलू छू। हम जब पूर्णिया में पढ़ते थे, पॉलिटेक्निक कर रहे थे, तो वहाँ की मालकिनी जो थी ना, कहती थी खाना बना ले लू छू। मैंने क्या होता है, बंदे बड़ी अजीब लगता था। और ये कहानी अच्छी लगती है। यहाँ तक यही नहीं, जब हम पूर्णिया में पॉलिटेक्निक करते थे ना, तो हमारा एक रूम मेट था, ठीक है, रूम पार्टनर जो था वो मतलब था ही आरा छपरा तरफ के, भोजपुरी बोलता था। तो वो फराठे भोजपुरी बोलता था। और पूर्णिया में मैथिली चलता है, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, इसमें फुल्ली मैथिली चलता है। और मैथिली में सेंस का बड़ा प्रभाव होता है मेरे दोस्त, ठीक है। जब हम खाना बनाते थे ना, तो मेरा पार्टनर अलगे भोजपुरी में रात दिन लगा हुआ रहता था, फ़ोन पे एकदम मार रहा है धारा प्रवाह भोजपुरी। और हमारी मालकिनी जो थी ना, मतलब मेरी मालकिनी मतलब मेरी घर की मालकिनी, वो कहती थी खाना बना ले लू छो, ना ले लू छो। मतलब प्रत्येक बात में छो छो छो। हमने बोला भाई हम कहाँ चले गए, तीनों तीन भाषा के थे। हम थे मगही वाले, हमारा पार्टनर रूममेट था भोजपुरी वाले, वो थी हमारा रूम मतलब रूम मालकिनी थी क्या, मैथिली वाले। तो मतलब अच्छा लगता था, मतलब हम अपना हमसे ज़्यादा सुनने में उन लोग को मज़ा लगता था, क्योंकि हर बातें में खाना खेलू छो, बनैलू छो, नहीं लू छो, बर्तन साफ के लू छो, हर बात में छो छो। चलो जो लोग होगा पूर्णिया कटिहार से तो उनको पता होगा। बाकी मैंने मजाक नहीं उड़ाया मेरे दोस्त, मैंने अपनी कहानी बताया, ठीक है। आइएगा, कहता है क्या कि यदि सेक 4a बराबर कौसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है, सेक 4a बराबर कौसेक a माइनस 20 डिग्री, तो जहां पे 4a एक न्यून कोण है। कितना लोगों को यही नहीं बुझाया होगा कि न्यून कोण का होता है मास्टर जी, तो मैं आपको समझाता हूं। जब न्यून कोण का मतलब होता है ना लेस देन 90, 90 डिग्री से कम। न्यून कोण का मतलब होता है लेस देन 90, मतलब 90 डिग्री से कम। तो हमसे पूछा a का मान ज्ञात कीजिए। अब कहिएगा सर इक्कर मतलब क्या होता है, तो इक्कर मतलब अभी आप काट दीजिए, हम जब बता देंगे बस आप इतना समझिए कि हमको ये दिया हुआ है और इससे हमको a का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन में क्या लिखना है, सेक 4a, अब बराबर में क्या, कौसेक a माइनस 20 डिग्री। कहिएगा सर जी अब कैसे बनी। आइएगा हम देखो बनाते हैं। क्या करिएगा, सुनिएगा मेरी बातों को। आपको पता है कि ये जो सेक है वो किस में बदलता है, तो सेक बदलता है कौसेक में। और ये 4a किस में बदलेगा, तो 4a बदलेगा 90 माइनस कितना, 4a में। 90 माइनस कितना, 4a में। एक्सरसाइज 8.3 में पढ़ने का है, ठीक है। आइएगा यहाँ पे क्या है, कौसेक a माइनस कितना 20 डिग्री।
अब बिल्कुल नहीं लगेगा फीस। अब कहिएगा सर यहाँ भी कॉस और यहाँ भी कॉस, तो कॉस से कॉस गला खोपचे में, तो क्या बच गया 90 माइनस 4a। अब बराबर में कितना a माइनस 20 डिग्री। कितना लोग कह रहे हो मास्टर वो खोपचा खोपचा क्या बोलता है। आइएगा यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री है ना, ये -20 है, इधर आएगा +20 डिग्री, ठीक है। बराबर में यहाँ पे a है ना, ये +4a है, उधर जाएगा कितना, सॉरी यहाँ पे -4a है, इधर जाएगा प्लस कितना 4a। इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 110 डिग्री बराबर कितना 5a। ये 5 गुना में नीचे आएगा भागा में, जब नीचे भागा में आएगा तो 5 से काटेंगे 110 को, तो 2 दहोतल से, यानी हमारा a का जो मान आएगा वो 22 डिग्री आएगा। यानी हमसे पूछा था a का मान क्या होगा, तो 22 डिग्री होगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, वो भी शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से, ठीक है। चलो आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा एक चीज और देख लेना। यहाँ पे हमें बोला न्यून कोण 4a एक न्यून कोण, इसका मतलब 4a का जो मान आनी चाहिए ना वो 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। अच्छा a का मान 22 है, तो 4a का मान कितना हो जाएगा 22 चौक 88। क्या 88 90 से कम नहीं है, तो है ना, इसका मतलब मेरा आंसर क्या है, सही है। चलो अगला सवाल की तरफ आते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहते हैं, सवाल नंबर 12। आप ये 12 को देखिएगा तो मत चले जाइएगा घारा, पढ़िए के जाइएगा घारा ठीक है। हाँ सवाल नंबर 12 आइएगा जी। 12 कहता है ना क्या कि √1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस कितना tan ए। हमको इसको सिद्ध करना है। यहाँ से यहाँ LHS और ये वाला RHS। अगर हम LHS से चलेंगे तो RHS आनी चाहिए। क्या हमने सही बोला ना, हाँ आइएगा। ये LHS है ना जी, LHS में कितना है जी, तो LHS में है √1 प्लस साइन ए, अब बटे में कितना 1 माइनस साइन ए, ये हमारा है LHS का मान। इससे हमको लाना है RHS। कहिएगा सर कैसे आएगा, तो सुनते जाइएगा। तो नहीं, सबसे पहले आपको रूट है, आप इसको परिमेयकरण कर दीजिए, रियलाइजेशनल कर दीजिए। यहाँ पे क्या है 1 प्लस कितना है साइन ए है, बटे में नीचे क्या है 1 माइनस आपको साइन ए है। इसको जब परिमेयकरण करेंगे ना तो नीचे में माइनस ऊपर हो जाएगा प्लस, यानी कितना 1 प्लस कितना साइन ए। जब परिमेयकरण का मतलब होता है कि नीचे वाला सिंबल अगर माइनस में है तो ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। जितना ऊपर इतना ही नीचे भी लिख देंगे। लिखने के बाद आपके दिल में कुछ कुछ ख्याल आएगा, वो वाला ख्याल मत समझ लेना, कुछ कुछ ख्याल आएगा मतलब पढ़ाई वाला ख्याल आएगा। हाँ तुम लोग का दिल और दिमाग कहीं और होता है। देखो इधर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। अब देखो जब ये वाला 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से जब गुना करेंगे ना मेरे भाई, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी। ये टूटेगा a प्लस बी और a माइनस बी पे, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर और माइनस में कितना साइन स्क्वायर a। क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो सवाल नंबर अगला की तरफ तो जरा बढ़ो न जी। अब क्या करना है, जब मेरी बातों को गौर फरमाना कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कितना है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और माइनस में कितना साइन स्क्वायर ए। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ऊपर में है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अब बट्टे में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस स्क्वायर ए। अब कहिएगा सर जी अब क्या कीजिएगा, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर से रूट गला खोपचे में। ऊपर क्या बच गया सर 1 प्लस साइन ए, अब बट्टे में क्या बच गया कॉस ए। अब क्या करना है, ये कॉस जो है ना ये इसके साथ भी बट्टा में और इसके साथ भी बट्टा में है, तो दोनों को अलग अलग कर दो बट्टा में, यानी 1 बट्टा कितना कॉस ए प्लस साइन ए बट्टे में कितना कॉस ए। अब क्या करिएगा जी 1 बट्टा कॉस का मतलब का होवत है जी 1 बट्टे कॉस का मतलब होवत है सेक ए, का होवत है तो सेक ए प्लस साइन ए बट्टे कॉस का मतलब का होवत है तो टैन ए होवत है। क्या आप जरा बताइएगा अपनी खुली खुली आंखों से कि क्या ये हमारा RHS में यही लाना था या नहीं लाना था, लाना था ना। जब लाना था तो ये कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो वेरी गुड लिख करके 475 प्लस लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो।
हम सब का मिशन है 475 प्लस, ठीक है। सब्जेक्टिव हम आपको टेलीग्राम पे फ्री में टेलीग्राम पे पीडीएफ नहीं भेजेंगे, सब्जेक्टिव आपको यहीं से लिखना पड़ेगा। टॉपर का सपना आप देखते हो तो तपस्या कौन करेगा? जब संदीप मास्टर तुम्हारे लिए इतना कर सकता है तो क्या आप अपने भविष्य के लिए क्वेश्चन को नहीं लिख सकते हो? इसका सोल्यूशन नहीं लिख सकते हो? लिखना पड़ेगा, क्योंकि कहता है ना कि जिंदगी में अगर कुछ पानी है तो कुछ कुछ नहीं सब कुछ खोना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो बिजनेसमैन में, लेकिन विद्या को पाने के लिए हर चीज खोजना पड़ेगा। माता पिता, घर परिवार, भाई बहन, सब कुछ को खो करके एक 4x6 का रूम लेकर के पढ़ना होगा, और वो ऐसे पढ़ाई करना होगा कि एक मिसाल बन जाएगा। ठीक है सर, हाँ छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ोगे तो पढ़ाई कहाँ से होगा सर, समझा? हाँ, हम तो हमेशा से कहते हैं ना, कुछ लोग कहते भी हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है कि विद्या को पाने के लिए वो हर चीज खोना पड़ता है, क्योंकि हम लोग अपने घर से दूर रह करके पढ़ाई करते हैं, 6x4 का रूम लेते हैं, जहां पे हम लोग अपनी मम्मी पापा से दूर रहते हैं, भाई बहन से दूर रहते हैं, पूरी फैमिली से दूर रहते हैं मेरे दोस्त। तो इसका मतलब ये है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो कहीं कहीं होता है, लेकिन विद्या को पाने के लिए वो हर चीज खोना पड़ता है। हम लोग अपनी सपना को खो देते हैं, हम लोग अपनी लाइफ जो एंजॉय करते हैं उसको खो देते हैं, बस एक मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदलने के लिए। तो हम तो यही कहेंगे ना मेरे दोस्त कि कुछ पाने के लिए कुछ नहीं खोना है, विद्या को पाने के लिए वो हर चीज खोना है जो हमें इस उम्र में नहीं करनी चाहिए थी। हाँ ठीक है, चलो आते हैं सवाल नंबर अगला की तरफ। कहता है बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु इतना के किस अनुपात में विभाजित करता है? बहुत सारा लोग इस सवाल को नहीं समझा होगा, क्योंकि सवाल मैथ के भाषा में है, और हम अपना भाषा में सवाल को समझाते हैं, तुरंत आपके भेजा में घुस जाएगा। आइएगा, हमने क्या बोला है? हमने बोला ना जी कि एक बिंदु -3,10 और ये 6,-8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है? सबसे पहले मेरी बातों को समझिएगा। एक रेखाखंड है मेरे पास, ठीक है, ये वाला रेखाखंड मान लो, ये वाला ए है, ये वाला बी है, ठीक है। अब जरा आइएगा, ए जो है ना वो -3, कितना है 10 है, ठीक है। ये जो बी है ना वो आपको 6, -8 है। अब समझिएगा, ए बी कोई रेखाखंड है, हमने क्या बोला है कि ए बी कोई रेखाखंड है जिसका मान लो कोई ये बिंदु है, मान लो ना ये कोई बिंदु पी है, क्या है पी, मान लो यहीं पे कोई बिंदु, ये मान लो कोई बिंदु क्या है पी है। अब सोचिएगा, जो बिंदु P है ना वो कितना है -1,6 है, तो इसको 2 अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। अब मेरी बातों को समझिएगा, तो हमसे पूछा इसका अनुपात क्या होगा, तो इस यहां से यहां तक के अनुपात को n मान लेते हैं, और यहां से यहां अनुपात को क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। n अनुपात 1 के अनुपात में मानेंगे, जब भी अनुपात पूछेगा तो n अनुपात 1 के अनुपात में मानेंगे। हमसे बोला कि कोई एक रेखाखंड AB है, मान लो कोई रेखाखंड AB है जिसका कोई बिंदु P है -1,6 है, तो ये रेखाखंड AB को ये बिंदु P जो है वो किस अनुपात में विभाजित करता है? तो हमने माना कि n अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए कि ये आपको m का जगह लेगा, ये वाला आपको n का जगह लेगा, ये आपको x का जगह लेगा, ये y का जगह लेगा, ये आपको x1 का जगह लेगा, ये आपको y1 का जगह लेगा, ये आपको x2 का जगह लेगा, ये आपको y2 का जगह लेगा, ठीक है। हमारा फार्मूला क्या होता है? मेरा फार्मूला होता है कि अगर ये वाला x निकालेंगे, अगर ये वाला x निकालेंगे तो ये वाला m को x2 से गुना कर देंगे, यानी m गुने क्या हो जाएगा x2, m गुने क्या हो जाएगा x2, फिर ये वाला n को x1 से गुना कर देंगे, अब फिर प्लस देकर के ये n को किसके साथ गुना कर देंगे? x1 के साथ। किसके साथ गुना कर देंगे? x1 से गुना कर देंगे, बट्टे में ये m और ये n को जोड़ देंगे, यानी m प्लस क्या कर देंगे? n कर देंगे। अब इसी को आइएगा मेरी भाषा में थोड़ा जुड़ाओ, देखो x का मान कितना? -1, तो x की जगह -1 चिपका दो बराबर, m की जगह कितना है? तो n है, और ये x2 की जगह कितना है? तो x2 की जगह 6, यानी n गुने 6 प्लस n का मान कितना है? 1 है, गुने x1 का मान कितना है? -3 है, बट्टे में m प्लस n, यानी m प्लस n और 1 हो जाएगा, यानी n प्लस कितना? 1। इसको इधर लाएंगे, ये प्लस में नहीं आएगा माइनस में, तो हो जाएगा -1 गुने n प्लस कितना? 1, -1 गुने n प्लस 1 बराबर में ये कितना हो जाएगा? 6n, ये कितना हो जाएगा? -3, क्योंकि 3 एकम 3 -3 हो जाएगा। अब जरा आइएगा, ये -1 को इसके साथ गुना करो, जब इसके साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना? -n,
इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो -1 गुने -1 यानी कितना -1 बराबर में कितना 6n और -3। ये -3 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा +3, कितना हो जाएगा +3। चलो आना -1 है इधर और ये वाला इधर आएगा तो हो जाएगा कितना +3 हो जाएगा बराबर। इसको उधर भेज दो तो है 6n और ये इधर जाएगा तो कितना एक 7n, क्योंकि ये -n है उधर जाएगा +n में। इसको करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको करेंगे तो कितना 6n और एक कितना 7n हो जाएगा। ये गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी 2 अनुपात कितना 7, यानी n का जो मान आया है वो कितना आया है 2/7। और ये जो 2/7 आया है ना, यही हमारा अनुपात हो गया 2:7 के अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है। मतलब ये 2 और ये क्या हो जाएगा 7। हाँ, जो n का मान आएगा वही अनुपात कहलाएगा। कब? जब आप पहला वाला को n और दूसरा वाला को 1 मानिएगा। अगर आप इसको 1 मान लीजिएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा 7:2। हमने क्या बोला है कि अगर आप n/1 के अनुपात में मानिएगा तब आपका जो n का मान आएगा वही अनुपात कहलाएगा। अगर आप मानते हैं 1:n के अनुपात में, अगर आप इसको 1 मान लेते हैं इसको n मान लेते हैं तो इसका आंसर उल्टा हो जाएगा। जो n का मान आएगा ना उसका उल्टा आंसर हो जाएगा, यानी 7:2। ठीक है, लेकिन हमने माना n/1 के अनुपात में तो आंसर हो जाएगा 2:7। ठीक है, चलो आते हैं सवाल नंबर कितना 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा और अपने अंदर कुछ फील कीजिएगा कि सच में ये सवाल आपके एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके शरीर के लिए खाना नहीं है उससे ज़्यादा आपको टॉपर बनने के लिए सवाल इंपॉर्टेंट है। एपी का यही सब तो सवाल है जो मेरे भाई आपके एग्जाम में हमेशा पूछता है। हाँ, चलिए आइएगा, क्या कहता है कि वह एपी ज्ञात कीजिए। अरे रे बाबा रे, रुको 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 जी, सेकंड। ये कितना नंबर क्वेश्चन था? 13 था, ये 14 हो गया। अच्छा 15 2 हो गया ना। आओ, ये सवाल नंबर 14 है सर। कितना नंबर है? 14 नंबर है। कितना नंबर है? ये क्वेश्चन 14 है। ठीक है, आइएगा। कहता है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। हमें क्या बोला है कि उस एपी को ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद, यानी तीसरा पद बोले तो T3 बराबर कितना है 16 है ना। फिर बोला 7वां पद 5वें पद से कितना है 12 अधिक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सोल्यूशन कर देते हैं। nवां पद बराबर क्या होता है? a + n - 1 × d होता है। तो तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा? तो n जहां पे वहां पे 3 को चमकाएंगे तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, यानी a + कितना 2d बराबर में कितना 16। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। क्या मान लीजिए? समीकरण 1 मान लीजिएगा। ठीक है, अब जरा आगे आइएगा मेरे साथ। फिर बोला है कि 7वां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है। मतलब 7वां पद जो है वो 5वें पद से 12 क्या है? अधिक है। अब आइएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? a + 6d हो जाएगा, क्योंकि 7वां पद है तो इससे 1 d कम हो जाएगा बराबर। ये हो जाएगा a + 4d हो जाएगा बराबर में कितना 12। आप एक बात को समझिएगा, इक्वल के ये साइड +a और इक्वल के वो साइड भी +a, तो a से अगला खोपचे में ये 6d है। यहाँ पे प्लस में 4d इधर आएगा माइनस में 4d। अब बराबर में कितना हो गया 12। इसको घटाइएगा तो 2d हो जाएगा। 2d बराबर कितना हो जाएगा 12। ये 2 गुना में नीचे आएगा भागा में, 2 से कटेगा 12 6 बार में, यानी d का जो मान आया वो कितना आ गया 6 आ गया। अगर ये वाला d का मान समीकरण 1 में पुट कर देंगे तो a का मान निकल जाएगा। क्या हमने सही बोला ना जी? जरा अगर सही बोले तो s लिख करके एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा सर। चलो आना, हमने अब कहाँ से चलेंगे? समीकरण 1 से। कहाँ से चलेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है? a + 2d। a + कितना 2d, 2d बराबर कितना 16। a का मान कितना है सर? तो a का मान आपको निकालना है जहाँ पे d का मान कितना है 6 है, तो d के जगह कितना रख दो 6 रख दो। d के जगह 6 रख दो बराबर में कितना 16। ये हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी a बराबर a + 12 बराबर कितना 16। इसको उधर भेज दो तो a बराबर हो जाएगा 16 - 12 बराबर में कितना 4, यानी a बराबर कितना हो गया 4। यानी हमारा a का जो मान है वो कितना आ गया है 4। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है ना कि एपी ज्ञात कीजिए।
क्या ज्ञात करना है, एपी ज्ञात करना है। तो एपी का पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस 2d होता है, अगला पद ए प्लस 3d होता है, डॉट 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 ऐसे बढ़ता जाता है। ए का मान 4 हो गया, ए प्लस डी, डी का मान 6 है, ए का मान 4 है, तो 6 4 10 हो गया। डी का मान कितना है सर, ये 6 है, तो 6 दूनी 12, 12 और 2 कितना, तो 12 और 2 कितना, 6 दूनी 12 2 कितना, तो 12 2 16। ठीक है, अब देखो 4 में 6 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 6 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इसी प्रकार से एपी हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। एपी हमारा क्या हो जाएगा, 4 10 16 22 डॉट 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 क्या हो जाएगा, हमारा एपी हो जाएगा। हमसे पूछा था एपी क्या होगा, तो हमारा एपी यही होगा। अब जरा मैं आपसे पूछता हूं कि आप जरा सवाल नंबर 15 को देखना, और 15 को देखने के बाद अपने अंदर कुछ फील को करना, और कुछ ऐसा फील करना कि वो मिसाल बन जाए। ठीक है, ऐसा फील करना कि वो मिसाल बन जाए, और मिसाल ऐसा बन जाए कि इसका इतिहास में कोई उसका मतलब इस दुनिया में उसका कोई जोर ना हो। हम सवाल नंबर 15 को देखते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं, इसका आंसर आपको लाना होगा। हमें बोला मेरे पास एक एपी है जो 3 है, 15 है, 27 है, 39 है, कौन सा पद 94 पद से 32 अधिक है, आ जाना। हमसे सबसे पहले देखो इसमें ए का मान कितना है, ए बराबर 3 है, डी का मान क्या है, तो इसमें से इसको घटा दो, तो 15 में से 3 गया कितना हो गया, 12 3 15 12 हो गया डी का मान। हमसे बोला है कि कौन सा पद 94 पद से 32 अधिक है, तो एनमा पद, मान लो कि जो एनमा पद है वो 94 पद से क्या है, 32 अधिक है, 132 अधिक है। एनमा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 54वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस कितना 53 डी, अब प्लस में कितना 132। अब देखो ये वाला यहाँ भी ए, ये से ए गला खोपचे में, क्योंकि इक्वल के साइड प्लस में ए और ये भी इक्वल के साइड प्लस में, तो ए से ए गला खोपचा में इसको गुना कर दो तो हो जाएगा। अच्छा ऐसे रहने दो ना, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में ये कितना है 53 गुने डी का मान कितना है, तो डी का मान है 12, अब प्लस में कितना 172, 53 को 172 से गुना कर देना सर। हमने क्या बोला हाँ थैंक यू, लव यू मेरे दोस्त। 53 को क्या करना है 172 से क्या कर देना, गुना कर देना। हाँ नहीं समझा मेरी बात को, ऐसे करो ना रे बकलूला। देखो ये 53 है ना, एक कितना है 12 है, तो हो जाएगा कितना 3 दूनी 6, अब 5 दूनी 10 और 3 यानी कितना 10 और 3 13, 13 हो गया ना, तो 13 का 3 लिख देना। अब 5 एकम 5 एक कितना 6, यानी 600 कितना, इसको गुना करेंगे तो 636 हो जाएगा, इसमें 132 को जोड़ दो तो हो जाएगा 6 2 8 और 3 और 3 एक 6 और कितना 7, यानी 768 हो जाएगा। यानी n माइनस 1 डी का मान कितना है 12 बराबर कितना हो जाएगा 768। तो अब यहाँ पे आना n माइनस 1, ये 12 है गुना में नीचे आएगा भागा में, तो 768 बटा में कितना 12, इसको काट देना सर, ये कितना बार में कटेगा, इसको काटो, इसको 12 से काटो और काट करके हमको n का मान जो आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि n का जो मान होगा, मैं आपको ऑप्शन भी देता हूं, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। 64 होगा, 65 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 64, ऑप्शन नंबर बी जो है वो 65 है, या फिर ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको 66 है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपको कितना है 67 है। आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में सबको ही कमेंट करेगा, चाहे आप इस वीडियो को कभी भी क्यों नहीं देख रहे हो, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा कि इसमें जो डी का मान होगा वो क्या, सॉरी एन का जो मान होगा वो क्या होगा, और जो एन का मान होगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही जाना, ताकि जिसका सही कमेंट रहेगा उसको मैं अगले वीडियो में नाम भी लूंगा। ठीक है, बाकी थैंक यू, लव यू। हम मिलते हैं शाम को 8 बजे, बाकी फिर सुबह का 7 बजे SST का क्लास चल ही रहा है, तो आप लोग क्लास को करते रहिए। बाकी सबको दिल से थैंक यू, लव यू, देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। बाकी हम आपके साथ हमेशा साथ खड़ा रहेंगे, लेकिन आपको जाते जाते ये बताना कि ये क्लास आपको कैसा लगा। सच में ये क्लास अगर आपको अच्छा लगा ना मेरे दोस्त, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा जैसा भी ये क्लास आपको लगा, और अपने अपने दोस्तों को शेयर करना होगा, और क्लास अच्छा लगा तो लाइक करके जाना। ठीक है, बाकी थैंक यू, लव यू।